स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से इंग्लिश पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। आज का ये वीडियो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर 5 मार्क्स लगभग तय कर सकता है, क्योंकि आज जो सवाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार यानी मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक ऐसा बुक है जो 3 in 1 का काम करता है। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव याद किया तो आपका सब्जेक्टिव तैयार, सब्जेक्टिव याद किया तो 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव तैयार। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हर एक लाइन आपको मार्क्स दिलाने का काम कर सकता है, और नहीं तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। और नए बच्चों को मैं बता दूं कि आप सब लोग परेशान रहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन सा आएगा, तो बता देता हूँ कि आपके बोर्ड के परीक्षा में, इंग्लिश बोर्ड की परीक्षा में पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन केवल और केवल स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से आता है। रेनबो से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए बेवजह का आप भटके नहीं, आप पूरा कंसंट्रेशन अपने उस गोल पे रखिए जिसका नाम है मार्क्स अचीव करना, अच्छे तरीका से नंबर को 90 प्लस कम से कम लेके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सवाल है बड़ा ही खास। देखिए सवाल है क्या, डिस्कस इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए लिखा हुआ है 5 मार्क्स। ये वो सवाल है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको चर्चा करना है, बताना है कि इंग्लिश से क्या है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, किस तरह से ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी, यहाँ पर बात होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नो डाउट इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। नो डाउट का मतलब क्या, निसंदेह। सबसे पहले बताऊंगा डाउट का स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस में एक्सपीरियंस किया है, डाउट का स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। और अगर आप आंसर शुरुआत कर रहे हो और यहाँ पे पहला ही आपका रेड पेन घूम जाएगा तो बड़ा ही गड़बड़ बात है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में आपको चर्चा करना है। आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन में वर्ल्ड लैंग्वेज, तो वर्ल्ड के बदले आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कह सकता है, ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज, ये सब सेम चीज है। और आप जान रहे हैं कि आज के डेट में इंग्लिश इंग्लिश जो है इतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो गया है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना एक वाक है ना लेना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आज कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, साइंस का लैंग्वेज है ना, टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब एकेडमिक्स का लैंग्वेज है, साइंटिफिक राइटिंग्स का लैंग्वेज है, इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स का लैंग्वेज है। तो इंग्लिश वो भाषा है ना जिसके बिना आप रेंगेंगे, चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसका आंसर देखिए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इंग्लिश के ऊपर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश आपको मान सम्मान दिला सकता है, पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। किसी भी अच्छे समाज में, हाई सोसाइटी के अंदर आप बैठ सकते हैं, अपना इंप्रेशन दिखा सकते हैं और एक सम्मान पा सकते हैं। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। क्या है? नो डाउट इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक विश्व की भाषा है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं। इट इज द ओनली लैंग्वेज, ये केवल सिंगल भाषा है दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया से बिलोंग करती है। इसका संबंध पूरी दुनिया से है, किसी एक कंट्री, 2 कंट्री, 3 4 कंट्री नहीं। इट इज द सिंगल लैंग्वेज। देखिए अकेली भाषा है जो बिलोंग करती है, जिसका संबंध है किससे? पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से। तो याद रखिए, देखिए हिंदी क्यों समझना है, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, मैं टीचर हूँ, आप बच्चे हैं। तो अगर आप हिंदी समझे रहेंगे ना, तो मान लो आपको ये रट के गया, वहां पर हो सकता है कई बार एग्जाम का स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, भूल जाते हैं। तो भूल गए तो एटलीस्ट हिंदी तो कभी नहीं भूलेंगे, समझे रहेंगे तो समझा हुआ चीज तो कभी नहीं भूलते हैं। तो आपको याद रहेगा तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, और अपने लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। मेरा ये सजेशन, आप यहाँ से आइडिया लो और यूज योर ओन लैंग्वेज। वो आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा और यहाँ भी हेल्प करेगा। तो क्या समझे? इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। ये सिंगल भाषा, इकलौती भाषा है जो पूरे दुनिया से इसका संबंध है, यानी इसका प्रेजेंस ग्लोबल है, ये ग्लोबल रूप से प्रेजेंट है हर जगह। देर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए हार्डली, हार्डली वो वर्ड है जिसका सेंस होता है निगेटिव, है ना, हार्डली निगेटिव वर्ड देता है, आपने क्वेश्चन टैग में पढ़ा होगा। तो देर इज हार्डली एनी कंट्री, शायद ही कोई देश है, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, वेयर इंग्लिश इज नॉट यूज इन एनी फॉर्म, जहां इंग्लिश का यूज किसी न किसी रूप में नहीं होता है। देखिए किसी न किसी रूप का मतलब क्या, जैसे किसी भी भाषा का प्रयोग हम 3 तरीका से कर सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स मदर टंग,
सेकंड लैंग्वेज ऑफिशियल और थर्ड मतलब फॉरेन। तो क्या बोले, देखिए, देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में शायद ही कोई देश है वेयर इंग्लिश इज नॉट यूज्ड, जहां इंग्लिश का यूज नहीं होता है इन एनी फॉर्म, किसी न किसी रूप में। यानी आपको ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखना है, या 2 नंबर पूछ देगा कि एक भाषा का रूप कितना होता है, तो एक भाषा का 3 रूप होता है। फर्स्ट लैंग्वेज जिसको हम लोग मदर टंग कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, थर्ड लैंग्वेज जिसको फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। और याद रखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग को शॉर्ट में L1 कहा जाता है, L1 लैंग्वेज 1। सेकंड लैंग्वेज और जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको L2 कहा जाता है, लैंग्वेज 2। और थर्ड लैंग्वेज जिसको फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं उसको शॉर्ट में FL कहा जाता है। और एक बार बोर्ड में पूछ दिया था L1 L2 करके, तो कंफ्यूज नहीं करना है। L1 का मतलब मदर टंग, L2 का मतलब ऑफिशियल और FL का मतलब फॉरेन लैंग्वेज। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड, देखिए वाइडली यूज का मतलब क्या है कि बड़े स्तर पे, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम रूप से जो भाषा यूज होती है पूरे दुनिया में, वो क्या है, इंग्लिश है। इट इज पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। देखिए, पावर हाउस है, मतलब वो सुनते हैं ना पवन सिंह का, पावर ऐजे से शुरू होला ऐजे खत्म होला, तो वही अंग्रेजिया बा। ये जो इंग्लिश है ना, ये पावर हाउस है। क्या है, पावर हाउस है। अगर आपके अंदर ही है पावर तो समझिए कि आप बिंदास है। और याद रखिए, इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो आपके शुरुआती दौर में भी, नौकरी से पहले भी, नौकरी रहते हुए भी और नौकरी के बाद भी काम देगा। कहा भी गया है कि हिंदी माँ है, इंग्लिश बीबी है ना। ये आपके साथ हर जगह जाएगी, आपका साथ नहीं छोड़ेगी, धोखा नहीं देगी। हालांकि आज के परिवेश में बड़ा मुश्किल है, नीला ड्रम पीला ड्रम, बड़ा खतरनाक कहानी चल रहा है, तो बच के रहेगा लड़का लोग। तो क्या समझे, इट इज अ पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज, मतलब जो भी एक्टिविटीज है साहित्यिक, उसका पावर हाउस है। मतलब आज मोस्ट ऑफ द जो भी एकेडमिक्स चीजें हैं वो इंग्लिश भाषा में ही हो रही है। इट हैज अ ग्रेट लिटरेचर। देखिए, ग्रेट का मतलब बस है कि महान, ग्रेट का मतलब समृद्ध है। इसका जो लिटरेचर साहित्य काफी फैला हुआ है, काफी समृद्ध है। एंड रिच वोकैबुलरी, और इसका जो शब्दकोश वो भी रिच है। रिच है मतलब हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ रिच का मतलब अमीर नहीं, रिच वोकैबुलरी का मतलब कि द वोकैबुलरी हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, दुनिया का जो सबसे फैला हुआ लैंग्वेज है, और ये बोरोइंग नेचर इसका था। तो इसने लगभग लगभग कितना भाषा से बोरो किया है, कमेंट कीजिए आप लोग आंसर, कि इंग्लिश ने कितने भाषाओं से वर्ड्स को बोरो किया है, लगभग लगभग बताइए। इट इज वर्किंग एज अ लिंक लैंग्वेज। देखिए, लिंक लैंग्वेज से काम करता है। देखिए, लिंक होता है ना, जोड़ने वाला, कैसे पुल दो साइड को जोड़ता है, तो इसी भाषा भी है लिंक लैंग्वेज बिटवीन द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के अलग अलग राष्ट्र है उनके बीच में क्या है, लिंक लैंग्वेज, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिविटी करता है ये। इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, जो भाषा है बिकम द लैंग्वेज ऑफ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कुछ को व्यक्त करने का माध्यम, है ना। देखिए, आप कोई भी दो लोग मिल जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के मिलते हैं, नेशंस के, आप किसी जगह पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे अलग अलग स्टेट के बच्चे मिल जाते हैं, अब्रॉड में है तो अलग कंट्रीज के बच्चे मिल जाते हैं। कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, तो दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश के सिवा कोई आपका सहारा नहीं है। जैसे आज कहते हैं ना, बाबू ना भैया सबसे और रुपया, वैसे याद रखिएगा, आजकल जब आप सक्सेस हो जाते हो तो ना फिजिक्स काम देगा, ना केमिस्ट्री, ना मैथ्स, है ना, काम देगा, तो कौन, इंग्लिश काम देगा। तब मेरी बात शायद याद आएगी आपको, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के अंदर एक मालूम नहीं क्या फितूर बैठ गया, बस साइंस साइंस साइंस। और मैं कहता हूँ कि सब पढ़ो, क्योंकि सब का अपना इंपॉर्टेंस है। मैथ साइंस आपको जो है, आपका साइंस पहुंचाएगा IIT में, पहुंचाएगा मेडिकल में, लेकिन वहां जाके जो पढ़ाई होगा डेट इज इन इंग्लिश। यानी कि हर विषय का इंपॉर्टेंस है। आप फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, लेकिन इंग्लिश को भी सम्मान दो, हिंदी को भी सम्मान दो। इंग्लिशवा हिंदी मत बनाओ, ये टॉपर्स की सोच नहीं है, याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाषा है, एकेडमिक्स और साइंटिफिक राइटिंग का भाषा है, डिप्लोमेसी का भाषा है। इट इज ऑल्सो द मेन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आज के डेट में आप सब जानते हैं कि इंटरनेट के बिना तो जीवन, है ना, इंटरनेट के बिना तो जीवन गायब है। लगता है कि अगर एक समय आपका नेट खत्म हो जाए, भूखे रहेगा आदमी, लेकिन डाटा पैक रिचार्ज होना चाहिए भाई, है ना, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो बोला कि यही जो हमारे जीवन का आज लाइफलाइन बन गया है, सांस ऑक्सीजन बन गया है, इंटरनेट, उसका ही भाषा है। समझे कितना महत्वपूर्ण है। आप जो ऑक्सीजन सांस लेते हो, हवा, उसमें ऑक्सीजन है, वो आपका लाइफलाइन है। वैसे ही आज पूरी दुनिया का ऑक्सीजन क्या है, इंटरनेट है ना। और उस इंटरनेट की भाषा इंग्लिश है। तो आप समझ सकते हो
कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस किस कदर बढ़ गया है और इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए हर एक फील्ड में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आप कल को मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करोगे तो वहां क्या है, इंग्लिश आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। It works as a link language that connects people belonging to different countries and cultures। देखिए, जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, जिनका जो संस्कृति अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, डिफरेंट नेशंस के लोग हैं, उन सब के कनेक्ट करने का काम कौन सी भाषा करती है? इंग्लिश भाषा करती है। दिस लैंग्वेज हैज बिकम द बैकबोन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज। देखिए, बैकबोन होता है ना, जो सहारा, तो कहने की भाषा क्या बन चुका है, मतलब इसके बिना आज आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो एक्टिविटी सोशल हो, सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, एजुकेशनल हो, शैक्षणिक हो, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक हो, यानी कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो और इंग्लिश आपके पास नहीं है तो सुपर फ्लॉप होना ही होना, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इंग्लिश आज के डेट में क्या है? बैकबोन है। दिस लैंग्वेज हैज मेड इट्स प्रेजेंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये जो लैंग्वेज है ना, इसने अपना उपस्थिति जीवन के हर एक वाक में, हर एक क्षेत्र में बना दिया है। मतलब विदाउट इंग्लिश एक भी कदम चलना मुश्किल है। और इसलिए मैंने कहा कि इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन। देखिए, पार्ट एंड पार्सल का मतलब समझ लीजिए, अभिन्न अंग। क्या है? अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल क्या है? अभिन्न अंग है। मतलब कैसे आज मोबाइल हम लोग का पार्ट एंड पार्सल है, सोए हुए हैं, अंधेरे में भी हाथ वही जाता है, खटाक से उठा लेते हैं, है ना। सुबह उठते हैं, भगवान से, माता पिता से परिणाम मोबाइल, सीधे मोबाइल हाथ बढ़ाते हैं, राम किसका किसका मैसेज, चैटिंग कौन कौन किया है। तो कहने का मतलब पार्ट एंड पार्सल का मतलब एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। सिंस दिस लैंग्वेज, चूंकि भाषा जो है जोग्राफिकली वाइड स्प्रेड, मतलब भौगोलिक रूप से हर जगह फैला, जोग्राफिकल क्या है, भौगोलिक रूप से हर जगह स्प्रेड है, फैला हुआ है। एंड इज अंडरस्टूड बाय ऑल द कम्युनिटीज, और सारे समुदाय के लोग इसको समझते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर भाषा बन चुका है। इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज अ विंडो टू द वर्ल्ड, और इसे कहा जाता है दुनिया के लिए विंडो टू द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है कि विंडो टू द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं। देखो, विंडो टू द वर्ल्ड क्यों है? खिड़की क्या है? ताक झाक करने में काम आता है। खिड़की घर में है तो आप खोल के कहीं पड़ोसी के यहाँ ताक लेते हैं ना। तो इंग्लिश वही, इंग्लिश अगर आपके पास है तो किसी भी मुल्क में कहीं भी आप जा सकते हो, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो। बस एक ही याद रखना, मुंह में इंग्लिश और पर्स में पैसा। इसलिए बोलते हैं खूब पढ़ो खूब पैसा कमाओ, बस सब कुछ मिलेगा लाइफ में, है ना। ये सब खाली कहने का बात रह गया कि ये है वो है, नहीं। आज के डेट में पैसा कमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे के आपका अपना लोग आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लोग बोलेगा बेकार है, नाकारा है, तो पेटों को महंगा है, इसे बोलेगा। अब पैसा है, सब चकाचक है। तो इंग्लिश क्या है? विंडो टू द वर्ल्ड है। तो आई होप आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से इसको नोट कर ले, समझ ले, वीडियो को दो दो बार देखिए ताकि दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए, और खुद से भी लिखने का प्रैक्टिस करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और सब्सक्राइब करके जाओ नए बच्चों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2027 बिहार बोर्ड 12 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को बेहतर, बहुत ही बेहतर स्कोर कराना, और मिनिमम, कम से कम, जो बात है बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं फेंकेंगे, लेकिन 85 तो हर बच्चे को कम से कम 85 प्लस में जाना है। बाकी जो बच्चे थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई करेंगे, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, वो डेफिनेटली 95 96 तो जाएंगे ही जाएंगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको किस क्लब में शामिल होना है, 85 प्लस क्लब में या फिर 95 प्लस क्लब में। तो जिन बच्चों को 95 प्लस क्लब में शामिल होना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और हर रोज एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं विपुल सर आपके सामने आता रहूंगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स, टेक केयर, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूब मन से पढ़ाई करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।